चोलिस्तान कैनाल और गिरेतर खर कैनाल, हमने आपको हुकूमत पंजाब की इरिगेशन डिपार्टमेंट की एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की लिस्ट शेयर की है, जिसके अंदर चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा 218 अरब रुपए की लागत से और ग्रेटर थर कैनाल का मंसूबा 20 अरब की लागत से रखा गया है। अब बात, चूँकि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हम सिंध के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब की गाइडलाइंस के ऊपर हर किस्म के फोरम पे इन कैनाल्स की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसके ऊपर सियासत भी कर रही हैं। एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि शायद इन कैनाल्स के ऊपर काम शुरू हो गया है। और अगर हम बात करें ग्रेटर थल कैनाल की, तो 2024 के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट में इसकी CDWP और ये एक्नेक से ज़रूर अप्रूव हुआ, लेकिन कंडीशनल अप्रूवल थी कि CCI इसको फाइनली अप्रूव करेगी, तो उससे मुंसलिक किया गया। इसी तरह चोलिस्तान कैनाल, जिसके ऊपर सबसे बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है, एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि शायद उस पर काम शुरू हो गया है, कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी हिमायत कर दी है, तो ये टोटली गलत खबर है। ये एक मनफी प्रोपोगेंडा है। पंजाब हुकूमत ने 218 अरब रुपए की ये स्कीम ज़रूर रखी है, लेकिन आइनी तकाज़ात कुछ और कहते हैं। आइनी तकाज़े हमारे कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत बनने वाली जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, उसका मैंडेट है कि 10 अरब से ज़ायद का मंसूबा एक्निक से अप्रूव होगा, उसके बाद उसका वर्क ऑर्डर या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड होगा। ये मंसूबा CDWP से ज़रूर मंजूर हुआ, जिसके अंदर हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब भी वज़ीर हैं, जिनकी कैटेगोरिकली रिटर्न स्टेटमेंट मुखालफत मौजूद है, लेकिन आज की तारीख तक ये मंसूबा एक्निक से अप्रूव नहीं हुआ। सवाल उठेगा, सबसे पहले आप कहेंगे कि वो एक शाह साहब हैं, वो जैन शाह साहब के, वो कौन सी कैनाल के ऊपर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, वो काम नहीं चल रहा था, तो क्या काम चल रहा था? तो पंजाब हुकूमत के एक नहीं तकरीबन 12 मंसूबे चल रहे हैं इरिगेशन के कैनाल्स के ऊपर। अब वो कौन से कैनाल्स पे गए वो हमें नहीं पता, लेकिन हम दावत देते हैं कराची प्रेस क्लब को और सिंध के साफियों को कि चलें, चोलिस्तान चलें और देखें कि कौन सा मंसूबा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके हवाले से एक और बात ज़रूर आपने कहेंगे कि इसका तो इफ्तिताह हो चुका है, इसकी तो इनॉग्रेशन हो चुकी है। वो इनॉग्रेशन अगर आप अखबारात पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, तो चोलिस्तान प्रोजेक्ट की हुई। चोलिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, पंजाब हुकूमत की डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो रिसर्च और स्टडी हमने की है उसके मुताबिक ये एक मेगा मंसूबा है, जिसका एक कंपोनेंट जो है वो चोलिस्तान कैनाल है, जिसके हम मुखालिफ हैं, जिसके सिंध की अवाम मुखालिफ है, जिसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ है। चोलिस्तान कैनाल पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ और ये मुमकिन नहीं है कि वफाक या सूबा पंजाब, क्योंकि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट सूबा पंजाब का मैंडेट है, कि वो एक्नेक के अप्रूवल के बगैर इसको प्रोसेस कर सके। इसी तरह हमारे आइन का जो आर्टिकल 150 से लेके 155 कैटेगोरिकली कहता है कि 90 दिन के अंदर जो CCI मफादात काउंसिल है उसका इजलास लाजमी होना है। चाहे आप बात करें 2021 की जिसमें जलालपुर कैनाल था, या 2023 की बात करें या 2024 की बात करें, ना सिर्फ सिंध हुकूमत ने रेजोल्यूशंस पास की, रिसेंटली आपने देखा सैयद मुराद अली शाह साहब ने खुद रेजोल्यूशन टेबल पे पेश की इन कैनाल्स के खिलाफ, और CCI के अंदर इसकी सबमिशन 1 साल पहले से मौजूद है। ये मंसूबे केयर टेकर गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए इरसा के एक सर्टिफिकेट के ऊपर, उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो केयर टेकर दौर के अंदर इशू किया गया। और अगर आप उस सर्टिफिकेट को भी देखें तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ये सिर्फ बरसात या दौरान फ्लड का जो पानी है
उसके लिए शायद इरसा के पास पानी मौजूद है। लेकिन जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, इरसा ने अपनी जो आईनी और कानूनी उनकी लिमिट्स हैं उनको क्रॉस किया, क्योंकि 1991 के अकॉर्ड के अलावा उससे हट के कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर मैकेनिज्म इरसा प्रोवाइड नहीं कर सकती। इरसा इज नॉट द अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई द टू आइडेंटिफाई के आइडेंटिफाई करे कि कितना पानी किसको देना है। इरसा इज अ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। इरसा बनी 1991 के अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ना कि ये बताने के लिए कहाँ पे किसको कितना कैनाल में पानी एक्स्ट्रा मौजूद है। लेकिन वो सर्टिफिकेट एक तो गैर कानूनी है, दूसरा उसके अंदर कैटेगोरिकली कहा गया है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बरसात और सैलाब के पानी के हवाले से आता है। हमारा हम चोलिस्तान के हक में भी हैं, हम सिंध के हक में भी हैं, हम पंजाब के पीके बलूचिस्तान तमाम सूबों के हक में। लेकिन सवाल ये आता है कि बात हो रही है कॉरपोरेट फार्मिंग की। 30 लाख में से तकरीबन 12 लाख एकड़ जो है वो चोलिस्तान के अंदर है। जो ये 12 लाख एकड़ आप कहते हैं कि हम इसको सतलज रिवर से पानी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या सतलज रिवर का पानी जो है वो पाकिस्तान के पास है? इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई, तो उसके अंदर हमारे रावी, सतलज और बी दरिया जो हैं, जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं, वो तो वैसे ही इंडिया के पास चले गए। लिमिटेड फ्लड का पानी या बरसात का पानी अगर वो सफिशिएंट था या है, तो 70 साल के अंदर चोलिस्तान क्यों नहीं आबाद हो पाया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो कि ना अगर चोलिस्तान को पानी पहुँचाना है आपने सतलज रिवर के थ्रू, तो अल्टीमेटली जो लिंक्स बनेंगी वो इंडस रिवर पे बनेगी, चेनाब पे बनेगी, झेलम पे बनेगी। वहाँ से पानी सतलज और सतलज से पानी चोलिस्तान को जाएगा, जिससे हमारा सिंध दरिया ना सिर्फ पानी की कहत होगी, बल्कि ये जो लाखों एकड़ हमारी ज़मीनें हैं, लाइफ स्टॉक है, आबी हयात हैं, वो सब मुतासिर होंगे। हमारा सवाल ये है कि वफाक हमारा वफाक है, हमारे वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ हमारे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म है, कि आप कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे पंजाब गवर्नमेंट 12 लाख एकड़ ज़मीन को इरीगेट करने की बात कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें 1991 के अकॉर्ड की, जिसके अंदर हमने फिगर आपको बताया 1209 मिलियन एकड़ फीट पानी है, अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बने, मैकेनिज्म बने, तो तकरीबन 3.5 से 4.25 करोड़ एग्रीकल्चर लैंड आबाद हो सकती है बेहतर तरीके से। लेकिन हकीकत ये अगर सिंध का फिगर लें तो 1.25 करोड़ में से उसका 50% जो है वो इरीगेट हो रहा है और आबाद हो रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के ग्रीन इनिशिएटिव के भी खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उसके सपोर्ट में। लेकिन वो सपोर्ट किस सूरत में? वो सपोर्ट उस सूरत में कि इनोवेटिव मैकेनिज्म लेके आया जाए। आपकी जो ड्रिप इरिगेशन है, स्पार्कलिंग इरिगेशन सिस्टम है, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, इनोवेटिव मैकेनिज्म्स दिए जाएं, साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू फार्मर्स को गाइड किया जाए। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हुकूमत सिंध के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अभी आपने देखा है कि सरदार मोहम्मद बख्श मार साहब ने हारी कार्ड का इफ्तिताह किया। उन हारियों को रजिस्टर करके इनोवेटिव एफिशिएंट, जो इस वक्त की ज़रूरत है कि हमने इस पानी को कैसे सेव करना है और इसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है, अपने अपने कैनाल्स की कैसे लाइनिंग करनी है, ताकि इस जो ये दौर आ रहा है जिसके अंदर मज़ीद वाटर की पानी की किल्लत बढ़ेगी, हमने उसको किस तरह से सेव करना है और सेव करके यूटिलाइजेशन करनी है। हमारा पंजाब हुकूमत से भी यही सवाल है कि 250 अरब रुपए आप नए कैनाल्स पे तो लग कर रहे हैं, एक डेजर्ट एरिया को इरिगेट करने की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ज़मीनें उनका क्या होगा? पहले उनको आप एफिशिएंट मैकेनिज्म पे लेके आएँ, पानी को सेव करने का मैकेनिज्म बनाएं, उस पानी की यूटिलाइजेशन का मैकेनिज्म बनाएं, और उसके बाद फैसला करें कि फिर पानी सेव होता है तो फिर उसके बाद जो दिल चाहे करें। और हमारी बहन है मरीम नवाज साहिबा, बड़ी बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और वो इस बात की गवाह हैं, शाहिद हैं कि वज़ीर आला बनने से पहले जब वो घड़ी खुदा बख्श आई, नौडेरो आई, तो सिंध के लोग हमेशा मेहमान नवाज हैं, सिंध के लोग प्यार करने वाले लोग हैं, उनको इज़्ज़त दी गई, उनको रिस्पेक्ट दिया गया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की
मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनने से पहले जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर आई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर आई, तो उनको कितनी इज्जत मिली। हम उनको फिर दावत देते हैं कि आप फिर आएँ, सिंध आएँ और थर का दौरा करें। थर के भी मसाइल वही मसाइल थे जो चोलिस्तान के मसाइल हैं, जो चोलिस्तान के इशूज़ हैं, उसी तरह एक डेजर्ट के ऊपर बना हुआ है। लेकिन सैयद मुराद अली शाह साहब ने, हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक ना सिर्फ वहाँ पर कोल दरियाफ्त करके कोल से बिजली बनाने का मंसूबा शुरू किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सबसे सस्ती तरीन बिजली वहाँ पे बन रही है। बायोसलाइन मैकेनिज्म के थ्रू लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर किया गया। कॉरपोरेट सेक्टर के थ्रू आज वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देखें, आप देखेंगे कि इसको थर के अंदर इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढ के किस तरीके से आबाद किया गया। और साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इस वक्त जो हमारी ये तमाम इश्यूज बने हुए हैं, ये केयर टेकर दौर के बने हुए हैं। ये उस दौर के नहीं हैं कि जिस दौर के अंदर ये हुकूमत सिंध थी। लेकिन जो लीगल फोरम्स हैं, लीगल फोरम्स चाहे वो CCI का है या वो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन डेफिनेटली कुछ लोग कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन तो सिंध, ये तो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन एक मौजूद हिस्टोरिकल हमारा हाउस है, इलेक्टेड लोगों का हाउस है, इसकी रेजोल्यूशन का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है।